ओके, स्क्रीन पे बुक ले आए हिंदी वाली। एंड 28 चैप्टर के बाद है ना आपका जादुई भविष्य। गौरव, ओके। एक बार स्क्रॉल कर देंगे कितने पेजेस हैं? हेलो, हेलो, इससे आगे, हाँ जी। और बस यही था, ठीक है। हम हाँ जी, हाँ जी, ठीक, थैंक यू। ओके दी। ऊपर जाए। आज ये चैप्टर सिर्फ हिंदी में ही पढ़ना है। प्लीज देख लें किसको पढ़ना है। नॉमिनेट योरसेल्फ। I'll start. Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग हेमा जी। यू विल रीड? Yeah, ओके, वेट कर लेते हैं अभी। इट्स 6:09। 5-10 मिनट हमें वेट करना पड़ेगा। और कोई बात। जी, हेलो। जी, हाँ जी दीपांजलि, हाँ जैसे जी। इसमें जो 10 विशेज है ना, जो हमने पहले टू डू लिस्ट बनाई थी और भी हमने काफी एक्टिविटी बीच में की थी, वो सारी भी हमने इन्वॉल्व करनी है ना, जो जो हमें अच्छा लगता रहा बीच में वो करना। आज जब हम प्रैक्टिस पढ़ेंगे ना आज की, तो हाँ वो जी, सारा आपको डिटेल उसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी कैसे करना है। और ठीक जो है जी। कल की आपने जो लिस्ट बनाई थी 10 ब्लेसिंग्स की कि हाँ जी, वरदान ढूंढने हैं, वो आप हाँ जी, कंटिन्यू रख सकते हैं। वो हर रोज की ओके प्रैक्टिस बना लें, उससे आपको पार मिलती है पॉजिटिव सोचने के लिए। ओके। और ये जो क्लूज आप हमने लिए थे, वो भी अगर जैसे मिलते रहे तो उनका भी लिखना है, कीप ऑन मतलब। फाइंडिंग। हाँ जी, वो लिखना नहीं है, वो आपको हाँ, क्यूज ढूंढने हैं, ग्रेटिट्यूड करना है। वो भी ओके। अगर आप अपनी हैबिट बना लो तो यू विल स्टार्ट फाइंडिंग गुड थिंग्स इन योर लाइफ कमिंग ऑन द वे टू यू। मतलब इससे एक चीज तो बहुत अच्छा पॉजिटिव फील हुआ है कि आप कोई भी नेगेटिव, मतलब कोई भी सिचुएशन होती है उसको पॉजिटिव करने में बहुत मजा आता है। मतलब एक हम्म प्रैक्टिकल सा लगता है। हम्म कोई भी मतलब कोई भी चीज ले लो, जैसे मेरी डॉटर ही है, तो वो हम्म ऑलवेज उसका ये क्वेश्चन रहता था कि मम्मा आप मेरी बारी में तो मुझे हर बात पे बहुत गुस्सा करते थे जब मैं छोटी थी, हम्म अब आपका एटीट्यूड क्यों चेंज हुआ? तो हम्म उसको मैंने इसका बहुत अच्छा आंसर दिया कि देखो उस टाइम मैं भी, मतलब इतना नहीं मुझे नॉलेज थी, अब मुझे नॉलेज आई है तो मुझे ये चीज क्लियर हुई है कि गुस्से से तो किसी चीज को गुस्सा बढ़ेगा। आई थिंक मैंने कहा आपका गुस्सा बढ़ा ही है उससे। हम्म आई वॉन्ट टू, मतलब मुझे इस चीज को क्विट करना है। एंड उसके हम्म साथ मैंने बहुत अच्छा, मतलब आईज टू आईज कांटेक्ट करके मैंने उसके साथ इस चीज के लिए फील भी किया कि मैंने आपके साथ ऐसा गलत किया, पर मैं चाहती नहीं थी, वो मेरा अंदर का वो था। तो हम्म वो, मतलब उसे बहुत अच्छा लगा। और मतलब मेरे से ज्यादा उसको आंखों से आंसू शुरू हो गए कि मम्मा आप ऐसे मत बोलो, आपने मेरे अच्छे के लिए किया। मैंने कहा वो तो है, बट आई फील कि मैंने आपके टाइम पे ऐसा नहीं करा। तो हम्म इवन कि अब जैसे बेटे के लिए है, तो वो कुछ कर नहीं रहा होता है तब भी वी बोथ आर स्माइल एंड हम कहते हैं कोई बात नहीं है आप करोगे, और वो अपने आप ही पढ़ने बैठ जाता है। तो हमें बड़ी हंसी आती है कि वाओ, व्हाट अ मैजिक इट्स वर्क। तो एक बहुत अच्छा ये चीज है। मतलब पढ़ाई नहीं और भी कोई काम है उसको लेकर वो थोड़ा सा, छोटे वाले थोड़े होते हैं ना, मस्त होते हैं। एक आजकल थोड़ा सा टाइम ऐसा है कि सभी बच्चे थोड़े हम्म अपने मूड से वर्क कर रहे हैं, तो हम्म उस पे बहुत अच्छा वर्क लग रहा है हमें ये। उसे कुछ कहो तो अगर उसे कह दो ना और थोड़ा सा गुस्सा कर दो तो कहता है अब आप गुस्से पे क्यों आ रहे हो मम्मा, आप तो चेंज हो चुके हो ना। तो एक बहुत अच्छा लग रहा है कि वो भी हम मुझे इस चीज के लिए प्लस कर रहे हैं कि उन्हें काफी अच्छा चेंज फील हो रहा है ये। तो ये एक अब जादू आपके से कम ही है ना। आपके बच्चे जो आपको मैसेज दे रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है बिल्कुल बिल्कुल। कि अब हमारा जो हम जिस भी भगवान को मानते हैं, आप जिनको भी मानते हो, हाँ शिव जी, जी हाँ जी, जी या हाँ हनुमान जी, हाँ जी जी, या माता शेरावाली माता, जिसको भी आप हाँ मानते हो, जी, हम हाँ उनके जी, ना बच्चे ही हैं।
हम हाँ वो जी, हमारे माँ बाप हैं, हम उनके बच्चे हैं। तो जब बच्चा खुश होता है ना, तो हाँ जी, जो भी चीज उसको मिली है, जब बच्चा खुश होता है तो माँ बाप को कितनी खुशी होती है। माँ हाँ बाप का जी, दिल करता है हम और क्या करें इस बच्चे के लिए। नो, कभी आपने देखा हो कि किसी के हम्म, 2 बच्चे हो, या आप खुद ही मान लो आपके 2 बच्चे हाँ हैं ना, जी, हाँ 2 जी, हाँ जी, बच्चे हैं, आपका बेटा है और बेटी है, आप अपने दोनों बच्चों को एक एक फोन ला कर देते हो। हाँ अब जी, आपकी बेटी तो बड़ी खुश हो रही है, बोल रही है वाह मम्मा कितना अच्छा फोन है, और मैं इसमें अब गेम्स खेलूंगी, मैं अपने काम भी कर सकती हूँ, ईमेल्स भी कर सकती हूँ, मैं कॉल कर सकती हूँ अपने फ्रेंड्स को, मेरी मैं हम्म, कनेक्ट रह सकती हूँ। अब वो बहुत खुश है, वो खुशियां मना रही है, आपको थैंक यू करे जा रही है, बार बार किस कर रही है, हग कर रही है, और आपको पानी पिला रही है, बोल रही है कि मैं आपके लिए क्या करूं बताओ। अब दूसरी तरफ आपका दूसरा बच्चा जो कह रहा है ये कैसा फोन ला दिया, मेरे फ्रेंड्स के पास तो आईफोन एक्स है, ये क्या ला दिया यस, आपने, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इसका कलर ही इतना बेकार है, और क्या करते हो, आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आपको नॉलेज ही नहीं है, बस अपनी मर्जी से कर लेते हो, है ना, वो ऐसे कर रहा है। अब फिर आप चलो एक बार हुआ, आप दूसरी बार मान लो उनको मूवी दिखाने ले गए। अब वहां पर भी हम्म, आपकी बेटी बड़ी खुश है, बोल रही वाओ मम्मा कितना अच्छा आप हमें यहाँ लेकर आए हो, पॉपकॉर्न कितने अच्छे हैं, कोल्ड ड्रिंक भी मिल रही है यहाँ तो, कितना अच्छा थिएटर है, और कितनी कंफर्टेबल सीट्स है, मूवी कितनी अच्छी है, मजा ही आ गया, आपने इतने सारे पैसे खर्च कर दिए हमें खुश करने के लिए। फिर आपका दूसरा बच्चा बोल रहा है ये कैसी जगह ले आए, वो पीछे रिक्लाइनर क्यों नहीं लिया आपने, और हम्म, पॉपकॉर्न भी यहाँ तो अच्छे नहीं है, और मुझे को तो कुछ खाने को अच्छा नहीं मिल रहा, कोल्ड ड्रिंक भी बेकार है, सो ऑन, और वो नहीं बोल हम्म, रहा है कि आपने पैसे खर्च करे कि किया। चलो फिर भी आप चलते जाते हो आगे, कहीं आप मान लो उनको हॉलीडे पे ले जाते हो। अब आपने कोई होटल बुक हम्म, किया, वहां पर फिर आपकी बेटी बोल रही है वाह कितना अच्छा रूम है, कितना अच्छा यहाँ पर बाथरूम है, बेड कितना अच्छा है, कितने वो जंप वाले वो मेट्रेस लगे हम्म, हुए हैं, बहुत खुश हो रही है। एंड हम्म, वही फिर आपका बेटा बोल रहा है ये कैसा होटल ले लिया, 5 स्टार में नहीं जा सकते थे, बड़ा होटल बड़ा बड़ा रूम नहीं ले सकते थे, यहाँ तो टीवी भी बेकार है, यहाँ तो बाहर का व्यू भी अच्छा नहीं है, बैल्कनी अच्छी नहीं है। तो आपका दिल आगे से दोनों बच्चों के लिए क्या करेगा, किस बच्चे के लिए आप ज्यादा करने चाहोगे, किस जो बच्चे के लिए खुश बंद करेगा कि मैं और पैसा खर्च करूं और जो इसका खुश जो ऑब्वियस से खुश खुश हो हो रहा रहा है। है ना। तो ऐसे ही हमारे जो परम पिता है ना, हमारे जो ईश्वर है, हमारी जो यूनिवर्स है, वो भी यही देखते हैं कि एक दो दो बच्चे हैं, मेरे इतने सारे बच्चे हैं, मैंने सबको सब कुछ दे दिया, अब एक बच्चा है वो तो बहुत खुशियां मना रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है, वाओ मुझे कितना कुछ मिला जिंदगी में, कितना पैसा है, कितने अच्छे रिश्ते हैं, कितना अच्छा खाने को मिलता है, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, जो है मतलब मुझे बहुत दिया। वो ये बोल रहा है जितना मुझे दिया, वो दूसरी तरफ नहीं देख रहा कि लोगों के पास, मेरे पास तो करोड़ रुपए है, लोगों के पास तो 100 करोड़ है, वो ये नहीं देख रहा, वो 1 करोड़ में बड़ा खुश है। अब दूसरी तरफ लोग हैं जो क्रिप करे जा रहे हैं, भगवान दूसरों को तो 500 करोड़ दे दिए, मुझे सिर्फ 100 करोड़ दिए, मैंने क्या तेरा बिगाड़ा था, ये लोगों को तो 10 बेडरूम वाला हाउस दे दिया, मुझे सिर्फ 5 का दिया, मैं ही बुरा हूँ, मेरे तो रिश्ते भी अच्छे नहीं है, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, सो ऑन। तो भगवान का भी दिल किसको करेगा देने का, उसको किसको देने में खुशी होगी, जो खुश है, ऑब्वियस से जो खुश है। जो शुक्राना कर रहा है, जो ग्रेटिट्यूड करते जा रहा है। तो सेम ये इतना बहुत बड़ा मैसेज आपको बच्चों ने दिया है, जो हम लोगों को भी डेली रूटीन में मिलता है, बट शायद हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं इस चीज को। बट थैंक यू सो मच मृदुल जी फॉर शेयरिंग विद अस, and all the very best, keep on working on this gratitude walk, अच्छा मैम, ये don't जैसे even आपने बताया ना कि जैसे बेटा मतलब एक बच्चा ऐसे करता है तो उसको इस उस पे लाने, जैसे मैं तो चलो आ गई, हम्म मतलब हम तो आ गए इस उसमें। अब होता ही है घर पे दो जने हैं तो डिफरेंस तो होगा ही, एक को वो चीज बहुत अच्छी लगती है तो कैसे उस चीज के लिए दूसरे को भी इतना लाना है, तो उसके लिए क्या और ढूंढो एफर्ट्स। उसके लिए ग्रेटिट्यूड, किस चीज के लिए ढूंढ सकते हो, आपका बेटा सोचो कुछ तो अच्छा करता होगा, कुछ वो तो चीज तो चीजें है, होंगी, बट बस कई उसके लिए चीजों में उसका ग्रेटिट्यूड करो। जैसे वो नेगेटिव रहता ही है, जैसे ये गैजेट्स वगैरह के लिए देखो इन लोगों को नॉलेज है तो ये हर हम्म चीज के लिए कहते ही हैं, तो उसको किस तरह से मतलब मोटिवेट किया मृदुल जी जाए कि अभी तक हम देखो 28 चैप्टर्स कर चुके हैं, हाँ। अभी अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि किस तरीके नहीं से नहीं किया जाए, इसलिए क्योंकि नहीं, नहीं मुझे नहीं, तो पता है, हाँ जी, लिसन टू मी। अब हाँ जी, वो वो बच्चा है, उस क्या हालात में उसके थॉट्स ऐसे बन गए, क्योंकि आपने तो सेम पाला ना, दोनों को यस प्यार यस भी सेम दिया होगा कि यस दोनों यस, बच्चे माँ बाप के लिए बराबर है। ऑब्वियस है। अब उसका एक अपना नेचर है, वो क्या हम्म, उसके अंदर सोच चल रही है, या मम्मी पापा के अलावा अपनी फैमिली के अलावा उसका बाहर का इन्फ्लुएंस कैसा है, वो कैसे बच्चों में रहता है, हो ऑब्वियस। सकता है वो ऐसे फ्रेंड्स के साथ है जिन जो बहुत ज्यादा गैजेट्स हैवी हैं, जिनको गेम्स खेलना हम्म, अच्छा लगता है, वो उसको भी बोलते होंगे आजा तू भी गेम खेलियो हमारे साथ, सो ऑब्वियस। ऑन। और गेम खेलना कुछ बुरा नहीं है,
बट हाँ नहीं अगर तो वो बच्चा उसका आदी नहीं हो जाता है या उस वो चीजें हावी नहीं हो जाती है उसके ऊपर, बिकॉज कंट्रोल उसको करना है गेम्स को, ना कि गेम्स बच्चे को कंट्रोल करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? सो Yes. आपको अगर लगता है कि इस एरिया में इसके ये काम करना है, तो अभी वो इतना छोटा है, अभी अगर वो थैंक यू भी समझ रहा है ना आपका, तो बहुत बड़ी बात है। बी ग्रेटफुल कि वो आपके थैंक यू वाले जेस्चर को समझ रहा है, उसको एहसास हो रहा है कि मम्मा तो बड़े अच्छे से बिहेव करने लग गई, पहले तो हमें गुस्सा भी करती थी, अब तो कम गुस्सा करती हैं, थैंक यू बोलने लगी हैं, और थैंक यू में कितनी पावर है वो भी उसको समझ आ गया। आपने वो राइस वाला एक्सपेरिमेंट किया, वाटर और राइस वाला, yes. तो ऐसा नहीं है, उसको वो समझ में आने लग गया। एंड इस एज में इतना समझ आना मीन्स बहुत बड़ी बात है। आपने ये आज सीखा है, आपका बेटा देखो कितनी सी एज में सीख गया, 11-12 नहीं साल की उम्र में सीख गया। ऑब्वियस है, वो उसके कुछ फ्रेंड्स है मैम। आपको, हाँ, अगर वो उस एरिया में आपको प्रॉब्लम लग रही है, सबसे पहले तो आज हम जो एक्सरसाइज पढ़ेंगे ना कि कैसे हम लोगों हाँ को जी। जादू कंटिन्यू करना है, वो कर सकते हैं। नंबर 2, अभी तक हम समझ चुके हैं कि सामने वाले की कितनी भी कड़वाहट, कितनी भी उसकी नेगेटिविटी, कितनी भी कमी उसके अंदर है, बट हमारे पास वो जादू है कि हम उस जादू से सारी दुनिया को ठीक कर सकते हैं। आपने वो प्रैक्टिस की थी ना, जादू यस। छड़ी, हाँ तो जी। वो है आपके पास। उसके अलावा जो आप 3 फोटोग्राफ्स लेके वो वाली एक्सरसाइज ओके। कर सकते हो। आपको लग रहा है कि ये एक एरिया प्रॉब्लमेटिक है, ये नहीं जा रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप 1 हफ्ता पूरे उस पर ही प्रैक्टिस करते रहो, दिल लगा के प्रैक्टिस करो, एंड यू विल सी द रिजल्ट्स, बिकॉज मैंने अपने बेटे के साथ देखे, ओके। आई हैव सीन हिम। एक मैम उसके असल में बच्चे तो आजकल फोन्स पे है ही, तो उसकी काफी फ्रेंड्स है, आई थिंक दे नो अबाउट दिस बुक, एंड उसने भी आई थिंक कल या परसों मैसेज डाला हुआ था अपने फ्रेंड्स को कि मैं भी ये बुक लेने वाला हूँ, मेरी मम्मा कर रही है एंड मैं ऑर्डर करूंगा। तो वो मुझे कल कह रहा था कि मम्मा मैं ये ऑर्डर कर दूं बुक। मैंने कहा फॉर व्हाट? कहता आप तो पढ़ ही रहे हो, हम भी पढ़ लेंगे। मैंने कहा ओके। मैजिक मैं बुक की कहा बात कर रहे हैं या यस सीक्रेट बुक की यस, बात कर रहे हैं? सीक्रेट मैजिक बुक, सीक्रेट, ये पूरा ही मैम मेरा ख्याल आई थिंक ये सेट ही है ना एक। नहीं, यू कैन, आई थिंक यू हैव उसने देखा चॉइस। है। वो है उसमें, ये एक्चुअली रोंडा बाइन की बुक्स हैं, ये हाँ मैजिक जी। है, सीक्रेट है, एक हाँ हीरो जी। हाँ है, जी। द हाँ जी। पावर है, एंड देन डेली टेक्निक्स है, वो मैंने भी अभी मंगवाई है। हाँ जी, अगर ये वो, 3। अगर आप ये मैजिक बुक लेते हो तो इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि मुझे लगता है अभी 1 महीना तो बच्चों की छुट्टियां ही हैं, तो आप हाँ जी। अपने हाँ जी। अपनी फैमिली के साथ इस बुक को प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्टार्ट यस फ्रॉम यस। डे वो 0, एंड यस, यू कैन वो डू। कल ही मुझे कह रहा था कि मम्मा मंगवा लेते हैं। मैंने कहा सेशन से करते हैं। कहता नहीं हम बुक भी पढ़ लेंगे ना। मैंने कहा ओके। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अगर फिर भी इस पे आपको वर्क लगता है करते ना, हैं। बाकी सब लोगों के लिए भी मैं बोल रही हूँ कि फिर भी अगर लगता है ना कि ये बुक की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं 28 दिन वाली, तो हाँ आप जी। वैसे ही बुक उठा के कोई भी, जैसे आज हाँ आपने ये यस, बुक उठाई, रैंडम कोई भी पेज खोल लो, कोई भी पेज खोल लो आपको लगता है, और वही इसीलिए वाली मैम प्रैक्टिस आप कर लो। कोई हार्म नहीं है, कोई भी हार्म नहीं है, एडिशन प्लस ही होगा, कुछ भी माइनस नहीं होगा, डोंट ये वरी। उसने सर्च कर लिया हुआ है ये, और ये मतलब नहीं, दैट्स गुड, अगर ऐसी बुक में अभी से उनका इंटरेस्ट है। एंड आप सोचो ना, अगर स्कूल के बच्चे ये सब सीखने लग जाएं तो उनका फ्यूचर ही कितना ब्राइट होने वाला है, ये कितना बढ़िया। और तो कुछ नहीं तो एक बहुत बढ़िया इंसान तो बन ही जाएंगे। यस मैम, वही चाहिए मैम, एजुकेशन। हम्म, और ये चीज तो आपको भी पता है कि आ ही मतलब जाती है। हाँ आ ही जाती है, और मतलब इसकी वैल्यू से ज्यादा एक पॉजिटिव अच्छा इंसान इंसान बन के बनने अच्छा की बन के वजह, निकले। हाँ, यस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच थैंक मृदुल जी थैंक फॉर यू फॉर, शेयरिंग। आइए, थैंक आपके लिए बहुत बड़ा थैंक्स है। आपसे तो पर्सनली मिलेंगे काफी, यू। और भी बहुत एक्सपीरियंसेस है। ओके, वी टॉक टू यू। थैंक्स डेफिनेटली थैंक्स डेफिनेटली, थैंक्स। थैंक यू सो मतलब मच चलो फॉर हमने शेयरिंग। मतलब गुरु तो बहुत बार देखे हैं, बट रियली में एक रास्ता पाथ दिखा दे जो, वो एक बहुत वो मतलब इस आई बुक ने सल्यूट फॉर दिखाया है, यू। मुझे भी दिखाने वाली यही बुक है। मेरे भी जो मैम कोच है बुक्स तो ना, बहुत, हाँ जी, वो बुक्स तो मैंने भी बहुत उनको पढ़ी है। बोला कि आप मेरे गुरु हो, वो कहते हैं नहीं, मुझे गुरु नहीं बोलना, ये बुक गुरु है, जिसने हाँ हमें जी। रास्ता दिखाया है। बहुत सारे गुरु मिलते हैं हमें, बहुत यस अच्छी बातें भी बताते हैं, हम सीखते भी यस। हैं, बट जिस तरीके से इस बुक ने हमें अपने इनसाइट में लेकर गई, कि अंदर ही, हमारे अंदर इतनी सारी चीजें, हम तो सारी दुनिया में ढूंढते रहते थे, प्यार कहाँ है, पैसा कहाँ है, रिश्तेदारियां कहाँ है, वो सब हमारे अंदर ही है। So thanks to this book, and thank you so much for doing this 28 days practice, and all the very best, Midhul ji. थैंक यू। बस मैम ये आपके उस पे आना हो पाया, आई थिंक मैं कभी इतना लंबा, इतना लॉन्ग हो ही नहीं पाती, नहीं, और हम सब मुझे ने आई एम एक वेरी दूसरे का थैंकफुल। साथ दिया, इतने सारे लोग यहाँ पर थे, तो जी। मेरा भी एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो साथ में मिलके करते हैं। और इस बुक का मजा ही ये है, आप अकेले करो ना तो शायद इस तरीके से फॉलो ना कर पाओ, जब हम ग्रुप में करते हैं ना तो प्रैक्टिसेस बहुत अच्छे से हम लोग कर पाते हैं। थैंक्स। थैंक यू सो मच एंड थैंक ऑल यू। द वेरी बेस्ट। अगर कोशिश करो, अगर अपने बच्चों के साथ स्टार्ट कर सको बिल्कुल ये, बिल्कुल मैम, एंड बिल्कुल बिल्कुल जैसे करेंगे। जैसे इसकी प्रैक्टिस, क्योंकि इसकी प्रैक्टिसेस में ही
सारी चाबियां प्रैक्टिसेस में। आप चैप्टर को जितना मर्जी पढ़ लो, 10 बार भी पढ़ लो बैठ के, बच्चों के साथ पढ़ लो, फैमिली के साथ, बट जब तक आप इसके असाइनमेंट्स नहीं करोगे ना, आई एम सॉरी टू से, इसके कोई रिजल्ट्स आने वाले नहीं। और मैम जैसे जिस चैप्टर पे वर्क करेंगे उसी की प्रैक्टिस करो फिर, है ना? उसी की प्रैक्टिस करना। अब वो आज आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि कैसे कैसे करना है उसको। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो थैंक मच। एनीवन एल्स हु वांट्स टू शेयर समथिंग? चलिए, सो हु इज गोइंग टू रीड इन हिंदी? Yeah, I'll start. ओके हेमा जी, आप हिंदी में रीड करेंगे तो मैं ना बीच बीच में आपको टेक ओवर करती रहूंगी, क्योंकि काफी थोड़े ज्यादा पेज है आज के, तो हम लोग हिंदी Okay. और इंग्लिश दोनों में नहीं पढ़ पाएंगे, तो आप हिंदी में पढ़ लीजिए और बीच बीच में मैं बताती रहूंगी। जी प्लीज स्टार्ट। ठीक। आपका जादुई भविष्य। तो आज हम लोग 28 डेज कर चुके हैं, 28 प्लस हमने एक 0 डे किया था। सो अमृतुल जी आप म्यूट कर लें अपने आप को। ओके मैम, ओके। हाँ जी। तो ये 28 डेज की प्रैक्टिसेस हम लोग कर चुके हैं। अब वो प्रैक्टिसेस से एक एक बार हम थ्रू हो चुके हैं। आई एम श्योर सब लोगों को समझ में भी आ गई है, नहीं भी आई है तो आप दोबारा पढ़ सकते हैं। तो उन प्रैक्टिसेस को कैसे अब हम लोगों को अपनी लाइफ में यूज करना है, कैसे हम लोगों को ग्रेटिट्यूड जिंदा रखना है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो प्लीज लिसन टू इट वेरी केयरफुली। जी, आपका जादुई भविष्य, स्टार्ट करें। हाँ जी। आपका जादुई भविष्य। आप अपने जीवन के निर्माता हैं और कृतज्ञता ही वह साधन है जिससे अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपने अब एक बुनियाद बना ली है तथा कृतज्ञता के सहारे आप अपने जीवन की इमारत में और अधिक मंजिलें जोड़ रहे हैं। आपका जीवन और ऊंचा उठता चला जाएगा जब तक कि आप सितारों को नहीं छूने लगेंगे। कृतज्ञता के साथ आप कितनी ऊंचाइयों तक उठ सकते हैं इसका कोई छोर नहीं है, ना ही उस जादू की कोई सीमा है जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मांड के तारों की तरह यह भी असीमित है। कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। कृतज्ञता के कार्य करना उदार और उदात होता है, लेकिन कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान होता है। ये वर्ड्स थे एक मिनट, जो मैं इसको इंग्लिश में रीड करती हूँ। टू स्पीक ग्रैटिट्यूड इज कर्टियस एंड प्लेजेंट। To enact gratitude is generous and noble, but to live gratitude is to touch heaven. आप कितना भी ग्रैटिट्यूड बोलते हैं या करते हैं, लोगों को कितना भी अपना उदारता दिखाते हैं, वो बहुत अच्छा है जीवन में, बट जब आप कृतज्ञता को जीना सीख जाते हैं, ग्रेटिट्यूड को जीना सीख गए, बहुत सारे लोग हम में से जीना सीख गए हैं ग्रेटिट्यूड को, आई एम श्योर। जब हम जीना सीख गए तो ये कैसा है, स्वर्ग को छूने के समान। अब स्वर्ग कैसा होता है? स्वर्ग बोला जाता है कि बहुत खूबसूरत होता है, वहाँ अप्सराएं होती हैं, बड़ा अच्छा खाना मिलता है, बहुत खूबसूरती होती है। तो वही है कि अब ये दुनिया भी हमारे लिए स्वर्ग ही बनने वाली है अगर हमने ग्रेटिट्यूड को जीना सीख लिया। प्लीज कंटिन्यू। यहाँ से आगे बढ़ने का आदर्श तरीका कृतज्ञता की उस बुनियाद को कायम रखना है जिसे आपने बनाया है, साथ ही अपनी भावना की गहराई को बढ़ाकर इस पर धीरे धीरे आगे भी निर्माण करते जाना है। आप कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास करते हैं उतनी ही गहराई से आप इसे महसूस कर सकेंगे, और आप जितनी गहराई से इसे महसूस करते हैं इसमें उतना ही कम समय लगेगा। मार्गदर्शक के रूप में सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करें या अभ्यास करें, या अपने मनपसंद 2 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ इसे मिला लें। इससे कृतज्ञता की आपकी वर्तमान बुनियाद कायम रहेगी और आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाएंगे, जिससे आपका जीवन बेहतर से और बेहतर बनता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर आप एक दिन जादू को याद करें, अभ्यास का चुनाव कर सकते हैं, दूसरे दिन जादुई संबंध का और तीसरे दिन जादुई धन का। एक सेकेंड। सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करें, यानी हफ्ते में आप 3 बार जादू को याद करें से मतलब इनका है कि कोई 3 प्रैक्टिस आप उठा सकते हैं या अपने मनपसंद। इसका मतलब प्लीज ये नहीं है कि मुझे अब ग्रेटिट्यूड हफ्ते में सिर्फ 3 बार करना है, किसी को बोलना भी है तो हफ्ते में सिर्फ 3 बार बोलना और वो जादू की तरह काम करेगा। प्लीज अंडरस्टैंड, सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करें और अभ्यास करें, या अपने मनपसंद 2 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ इसे मिला लें।
या फिर कोई भी 2 चैप्टर आप पिक कर सकते हैं जो आपके फेवरेट आपको लगते हो या जिस एरिया में आपको काम करना है। इससे कृतज्ञता की आपकी वर्तमान बुनियाद कायम रहेगी। दैट मीन्स जिस मोमेंटम पे आज आप हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, एटलीस्ट वो आपका मेंटेन रहेगा, कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा, उससे आप पीछे नहीं आएंगे, जाएंगे तो आगे ही जाएंगे। और आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाएंगे, जिससे आपका जीवन बेहतर से और बेहतर बनता चला जाएगा। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, आप एक दिन जादू को याद करें, अभ्यास का चुनाव कर सकते हैं। जादू को याद करें, एक इसमें वो है चैप्टर है। दूसरे दिन जादुई संबंध और तीसरे दिन जादुई धन का, तो ये कॉम्बिनेशन बन गया। जादू को याद करें, फर्स्ट डे पे कर लो, सेकंड डे पे मैजिकल रिलेशनशिप कर लो, और तीसरे दिन पे मैजिकल मनी, मैजिक मनी आप कर सकते हैं। तो ऐसे कॉम्बिनेशन बना के आप कर सकते हैं। प्लीज कंटिन्यू। सप्ताह में 4 दिन जादू को याद करें, अभ्यास करने या इसे अपने चुने हुए 3 अन्य अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी कृतज्ञता कायम रहेगी और जादू में वृद्धि होगी। सप्ताह में 5 दिन जादू को याद करें, सप्ताह करने याद या अभ्यास इसे कर अपने, हाँ, यहाँ से फिर से पढ़े, सप्ताह में 5 दिन, सप्ताह में 5 दिन जादू को याद करें, अभ्यास करने या इसे अपनी पसंद के 4 अन्य जादू स्क्रीन स्क्रॉल कीजिए। हो गई। हाँ। जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, नहीं, हाँ। अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी खुशी नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी और आपके जीवन के हर क्षेत्र व परिस्थिति में जादू बढ़ जाएगा। सप्ताह में 6 या 7 दिन जादू को याद करें, अभ्यास करने या इसे अपनी पसंद के अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाने से आप सच्चे कमियागर बन जाएंगे जो हर चीज को सोने में बदल सकता है। जादुई अभ्यास की अनुशंसाएं। 1 मिनट, अगर हाँ, आप यहाँ पर ध्यान देंगे ना, तो ये आपको हर पैरा में बोल रहे, सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करें, 4 दिन करें, 5 दिन करें, 6 दिन करें या 7 दिन करें, या हर रोज करते रहें। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ये अगर ऑथर ने लिखा है कि यहाँ पर ये 1 दिन या 3 दिन या 5 दिन या 6 दिन करने से ये बेनिफिट्स होंगे, तो वो होंगे, हमने भी एक्सपीरियंस किए हैं। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसा कॉम्बिनेशन चूज करते हैं। ये जो जादुई अभ्यास की अनुशंसाएं हैं, दैट मीन्स मैजिक प्रैक्टिस रिकमेंडेशंस, कि किस कॉम्बिनेशंस में आप इनको उठाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी लाइफ में। प्लीज रीड करें। अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों जिनमें आप जादू को बनाए रखना चाहते हैं, जैसे आपकी खुशी, स्वास्थ्य, संबंध, कैरियर, धन और आपके स्वामित्व की भौतिक वस्तुएं, आप सप्ताह में एक बार हर क्षेत्र के लिए विशेष अभ्यास कर सकते हैं। बहरहाल, यदि आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में जादू को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको उस क्षेत्र के लिए सप्ताह में कई दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं, तो हर दिन अपने स्वास्थ्य के लिए जादुई अभ्यास कर सकते हैं। यदि दिन में कई बार कर सकें तो और भी अच्छा है। नीचे दी गई अनुशंसाएं आपको आसानी से उन जादुई अभ्यासों के बारे में बताती है जिनका उस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली और तीव्र प्रभाव होगा। कम से कम 3 सप्ताह तक प्रासंगिक क्षेत्र में दी गई अनुशंसाओं का अनुसरण करें और हर अनुशंसित अभ्यास को सप्ताह में एक बार करें। एक सेकंड, मैं इसको इंग्लिश में रीड कर देती हूँ। The following recommendation will easily guide you towards the magical practice that will have the strongest and fastest effect in the area. दोबारा सुने, the following recommendation will easily guide you towards the magical practices that will have the strongest and fastest effect in the area. Follow the recommendations in the relevant area for 3 weeks minimum, doing each recommended practice once a week. तो जो भी आप कॉम्बिनेशन उठाते हैं उनको आप कम से कम, मान लीजिए आपको ये पहला दिया है संबंध, रिलेशनशिप, इस एरिया में अगर आपको काम करना है, तो जो ये कॉम्बिनेशन दिया है ना, जादुई संबंध, पेज नंबर दिया हुआ है, इसने चैप्टर का नाम है और पेज नंबर है, मैजिकल रिलेशनशिप,
हर एक पर मैजिक डस्ट एवरीवन, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप, द मैजिक वॉन्ड, द मैजिक मिरर, रिमेम्बर द मैजिक। तो ये कॉम्बिनेशन है 1 2 3 4 5 6 चैप्टर का। तो ये आपको हर रोज एक एक उठा लेना है, 6 दिन तक करना है, एंड नेक्स्ट वीक रिपीट करना है, फिर थर्ड वीक फिर रिपीट करना है, तब जाके आपको बहुत अच्छे वाले रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशंस हैं। आई रीड। उसके बाद आता है स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, जिसके कौन कौन से चैप्टर हैं? मैजिकल हेल्थ, मैजिक डस्ट एवरीवन, मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ, द मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ, द मैजिक वैंड, रिमेम्बर द मैजिक। अगेन 1 2 3 4 5 6 चैप्टर है इसके भी, अगर आपको कुछ हेल्थ के लिए करना है। उसके बाद है धन मनी, इसमें है मैजिक मनी, द मनी मैग्नेट, द मैजिक चेक, द मैजिक वैंड, द मैजिक मिरर, रिमेम्बर द मैजिक। अब आप देख रहे हैं है तो मनी का चैप्टर, बट रिलेशनशिप का भी था, हेल्थ का, हर जगह मैजिक वैंड आ रहा है। तो दैट मीन्स दिस इज रियली वेरी पावरफुल एक्सरसाइज। उसके बाद मनी में द मैजिक मिरर भी आ रहा है, रिमेम्बर द मैजिक भी आ रहा है। तो ये कॉम्बिनेशंस ना उन्होंने बहुत रिसर्च के बाद बनाए हुए हैं। जब भी आप किसी एक एरिया पे काम करना चाहें, प्लीज यही वाले कॉम्बिनेशन उठाएं और मिनिमम 3 वीक्स तक उसको फॉलो करें। उसके बाद आता है करियर, वर्क्स लाइक मैजिक, मैजिक डस्ट एवरीवन, द मैजिक वैंड, द मैजिक वैंड प्रैक्टिस कैन बी यूज्ड, सॉरी, द मैजिक मिरर, रिमेम्बर द मैजिक। अब यहाँ पर अगेन 5 चैप्टर हैं करियर के लिए, अगर आपको करना है। योर डिजायर्स, अगर आपकी इच्छाएं हैं, कुछ भी इच्छाएं वो हो सकती है, किसी भी एरिया में हो सकती है, तो उसके लिए आपको करना है मैजिक डस्ट एवरीवन, मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू बिफोर योर वेरी आईज, द मैजिक वैंड, द मैजिक मिरर, रिमेम्बर द मैजिक। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस, ठीक है। एंड इसके बाद हाँ, आपका जादुई पत्थर, ये वो वाला पत्थर है जो हम रात को प्रैक्टिस करते हैं, मैजिक रॉक। उसके बारे में हिमा जी पढ़े। है आपका जादुई पत्थर। आप जादुई पत्थर के इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। इसे सिरहाने रख सकते हैं और सोने जाते वक्त इसे देखकर याद कर सकते हैं कि आपको उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज के लिए कृतज्ञ होना है। आप जादुई पत्थर जेब में भी रख सकते हैं। जब भी आप इसे छूते हैं तो हर बार यह आपको याद दिलाता है कि आप उस चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। 1 मिनट। अब जादुई पत्थर, इसने पहले तो हमें नहीं कहा था ना कि आपको जादुई पत्थर पॉकेट में रख लो या सारा दिन अपने साथ रख लो, कहीं भी रिकमेंडेशन नहीं आई थी। बट अब ये ऐसा क्यों बोल रहा है? रात को तो हमें करनी है प्रैक्टिस, अब ये बोल रहा है कि साथ में रख सकते हैं। तो जब भी आप इसे छूते हैं, हर बार ये आपको याद दिलाता है। इसका मतलब क्या है? अब जब हम सब अपनी रूटीन लाइफ में बिजी हो जाएंगे, हम ये बुक भी नहीं करेंगे, कुछ लोग करेंगे, कुछ नहीं करेंगे ना डेली रूटीन में। तो जब हम अपनी रूटीन में जाते हैं, अपने ऑफिस में जाना अब स्टार्ट हो गया, लॉकडाउन खुल गया, या घर में भी कोई काम कर रहे हैं, तो बहुत इजीली ईर्ष्या या कंप्लेंट बहुत इजीली मिलेंगी। किसी चीज के बारे में नेगेटिव बोलना है, किसी को डांटना है, किसी को गुस्सा करना है, किसी से कंप्लेंट करनी है, वो हम बहुत इजीली करते रहेंगे, बट ग्रेटिट्यूड हमें नहीं मिलेगा। तो जितनी बार आप अपनी पॉकेट में हाथ डालते हैं या पर्स में हाथ डालते हैं, जब भी आपको ये, आप इसको छुएंगे, तो ये आपको ना एक रिमाइंडर देगा, भाई तूने ग्रेटिट्यूड करना है। किया ग्रेटिट्यूड, तो आपको इमीडिएटली याद आएगा, चल मेरे आसपास जो भी चीज है मैं उसका ग्रेटिट्यूड कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। तो ये आपको बार बार रिमाइंड कराएगा। हो सकता है आप इसको, अगर आप ऑफिस जाते हैं तो उसको अपने सामने रख ले, अपने टेबल पे रख ले, अपने डेस्क पे रख ले। तो वहां पर भी जब आप कोई कंप्लेंट करेंगे ना, तो आपको याद दिलाएगा भी तुझे ग्रेटिट्यूड करना है, यहाँ कंप्लेंट नहीं करनी है। तो वहां से आपकी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस इंक्रीज हो जाएगी, एंड कंप्लेनिंग की प्रैक्टिस, जो नेगेटिविटी की प्रैक्टिस है, वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से आप उस जादुई पत्थर को यूज कर सकते हैं। जी नेक्स्ट। आपकी जादुई धूल। आप हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। अभ्यास को भी अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। जो लोग आपकी सेवा करते हैं उन पर जादुई धूल छिड़कने के अलावा कई और तरीके हैं जिनसे आप यह अभ्यास कर सकते हैं। आप हर व्यक्ति और हर वस्तु पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपका बॉस थोड़ा चिड़चिड़ा है तो आप चुपके से उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य या आपका प्रिय व्यक्ति बुरे मूड में है तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसे उसके जीवन में जादू की जरूरत है तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां जादू बड़ा
बढ़ा सकते हैं और बच्चों पर, पौधों या बगीचे पर, अपने भोजन और पेय पदार्थों पर, खोलने से पहले अपने कंप्यूटर या मेल पर, अपने वॉलेट, कार, फोन कॉल करने या सुनने से पहले अपने फोन या किसी भी अन्य परिस्थिति पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जादुई धूल के कितने इस्तेमाल हो सकते हैं, उसकी सीमा केवल आपकी कल्पना द्वारा तय होती है। जी। अब ये बुक खत्म होने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं उसने बताया है। या तो आप कॉम्बिनेशन उठा सकते हैं अगर आपको किसी प्रॉब्लमेटिक एरिया पे काम करना है, और उसके अलावा जादुई पत्थर और जादुई धूल, ये दो चीजें हम जब चाहे कर सकते हैं। जहां भी आपको लग रही है कि सामने वाला मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, या कुछ भी, खाना खाने से पहले, अपना वॉलेट खोलने से पहले, कोई जरूरतमंद आपको कहीं नजर आता है कि किसी को जरूरत है, कोई अच्छी हेल्थ में नहीं है, तो जस्ट आप अपनी आईज क्लोज करके यू कैन इमेजिन कि आप जादुई डस्ट डाल रहे हो। और अगर आप कर सकते हो प्रैक्टिस, तो आप हाथों से भी कर सकते हो कि मैं हाथों से जादुई धूल डाल रही हूँ खाने के ऊपर, बच्चों के ऊपर, या घर में कोई बीमार है, या कोई बहुत ज्यादा गुस्से में है, या कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है। उन सब सर्कमस्टांसेस को आप अपने फेवर में लाने के लिए ये सारी प्रैक्टिसेस कर सकते हो। नेक्स्ट पेज प्लीज। जादू कभी खत्म नहीं होता। मैं जीवन में हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करती हूँ और अब यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है कि पहले हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किए बिना इतने दिन, महीने और साल में कैसे रही। कृतज्ञता मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। यह मेरी कोशिकाओं में है और अवचेतन मन के ताने बाने में रची बसी है। लेकिन यदि हम जीवन में उलझ जाएं और कुछ समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करना भूल जाएं, तो जादू ओझल हो जाएगा। मैं अपने जीवन में जादू का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में करती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या मैं कृतज्ञता का पर्याप्त अभ्यास कर रही हूँ या मुझे इसका अभ्यास बढ़ाने की जरूरत है। मैं अपने जीवन को गौर से देखती हूँ और अगर मुझे लगता है कि मैं ज्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही हूँ, तो मैं कृतज्ञता के अपने अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। यदि मेरे जीवन के किसी खास क्षेत्र में छुटपुट समस्याएं प्रकट होने लगती हैं, तो मैं तुरंत उस क्षेत्र में कृतज्ञता के जादू अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। मैं अब झूठे दिखावों से धोखा नहीं खाती हूँ। इसके बजाय मैं हर परिस्थिति में कृतज्ञ होने के लिए अच्छाई की तलाश यह जानते हुए करती हूँ कि वह वहां है, और फिर धुएं के झोंके की तरह हर अनचाही चीज जादू से गायब हो जाती है। मैंने छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देकर शुरू किया और मैं कितनी कृतज्ञ बनी, मेरी समृद्धि उतनी ही बढ़ती गई। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसका विस्तार होता है, और जब आप जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसका अधिक सृजन करते हैं। अवसर, संबंध, यहाँ तक कि धन भी मेरी ओर प्रभावित हुआ जब मैंने अपने जीवन की हर तरह की स्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया। मैं इसको ये इंग्लिश में शब्द रीड करती हूँ। ओपरा विनफ्री, एक सेकेंड। ये मीडिया पर्सनालिटी और व्यवसायी हैं। 1 minute. I started out giving thanks for small things, and the more thankful I became, the more my bounty increased. That's because what you focus on expands. यानी कि आप जिस पे फोकस करते हैं आपकी एनर्जी उसी को बढ़ाना शुरू कर देती है. And when you focus on the goodness in your life, you create more of it. Opportunities, relationship, even money flowed my way when I learned to be grateful no matter what happened in my life. ये ओपरा विनफ्री हैं, मीडिया पर्सनालिटी एंड बिजनेस वुमेन। शी माइट अलाइव अप टिल नाउ। तो उसने जब अपनी लाइफ में ये ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस किया तो उसकी लाइफ कैसे बदलनी शुरू हो गई, ये उसके बारे में उसने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जहां उसने फोकस डाला, उसकी लाइफ कैसी भी थी, कितने भी दुख, कितने भी तकलीफ थी, बट जहां उसने फोकस डाला वही चीज उसकी लाइफ में एक्सपैंड होनी शुरू हो गई।
उसने अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट किया तो ब्लेसिंग्स बढ़नी शुरू हो गई, खुशियों को काउंट किया, जितनी भी खुशियां बची थी उसके पास वो बढ़नी शुरू हो गई। प्लीज कंटिन्यू। कृतज्ञता के अभ्यास द्वारा आप सृष्टि के अचूक नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सृष्टि का आपको दिया उपहार है और यह इसलिए मौजूद है ताकि आप इसका इस्तेमाल करें और अपने जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाएं। जी। सृष्टि और आप एक स्तर है जो आपके जीवन में असीमित समृद्धि का कारक बनता है। जिस तरीके से कृतज्ञता के इस स्तर तक पहुंचा जाता है वह है सृष्टि या अगर आप चाहें तो ईश्वर के साथ आपका संबंध। आप में यह सोचने की प्रवृत्ति हो सकती है कि सृष्टि आपसे अलग है और जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो अपने ऊपर यानी आसमान की ओर देखते हैं। हालांकि सृष्टि निश्चित रूप से आपके ऊपर है लेकिन यह आपके नीचे भी है और आपके पीछे भी है तथा आपके पास भी है और यह हर चीज व हर व्यक्ति के भीतर है। इसका अर्थ है कि सृष्टि आपके भीतर है। जैसा नीचे वैसा ऊपर और जैसा ऊपर वैसा नीचे। केवल इस ज्ञान के साथ आप चमत्कार कर सकते हैं। ओके। ये बहुत मीनिंगफुल लाइन है। जैसा नीचे वैसा ऊपर, जैसा ऊपर वैसा नीचे, केवल इस ज्ञान के साथ आप चमत्कार कर सकते हैं। अब हम नॉट ओनली यूनिवर्स, अगर मैं बात करूं, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं तो हमारे हमारे लिए भगवान कहाँ है? ऊपर, ऊपर की तरफ। हमें धन्यवाद भी करना है तो हम हाथ ऐसे ऊपर करते हैं, ऊपर देखते हैं कि ऊपर भगवान है। तो मान लो इसमें ना मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरे फादर हैं, अभी कॉल पे भी हैं, तो वो शिवजी जी को बहुत मानते हैं, बहुत ज्यादा भक्ति करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं। उनको लगता है मेरे जो काम बन रहे हैं ना वो उनके शिवजी जी बना रहे हैं। तो कभी उनसे जाके प्रॉब्लम भी अपनी डिस्कस करो ना तो वो ये बोलेंगे भोलेनाथ सब ठीक करेंगे, तुम चिंता मत करो, देखना भोलेनाथ सब ठीक करेंगे। तो वो उनका एक बिलीफ है। एंड उनसे पूछो अगर उनसे पूछो ना तो वो उनको क्या लगता होगा, उनको हर टाइम लगता होगा कि मेरे भोलेनाथ मेरे साथ है। किसी भी तरह का वो इमेजिन करते होंगे, कुछ भी उनके दिमाग में कुछ भी एक पिक्चर बनी होगी, उनको लगता होगा कि भोलेनाथ पीछे हैं और वो उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। बट वो उनको फील होता होगा। ऐसे कोई अगर साईं बाबा को मानता है तो उनको ही फील होता है हमारे साथ हर टाइम साईं बाबा है, हमारे आसपास है। हम किसी कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं, किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो उनको लगता है वो भगवान ना, वो शक्ति मेरे साथ है। तो वो शक्ति एक्चुअली है। जिस बिलीव के साथ आप उस शक्ति को मान रहे हैं वो हमेशा जैसा नीचे वैसा ऊपर और जैसा ऊपर वैसा नीचे, वो हर तरफ है। केवल इस ज्ञान के साथ आप चमत्कार कर सकते हैं। तो वो फील की जो शक्तियां हैं जिनको हम मानते हैं, एक्चुअली बिलीव इन इट कि वो हमेशा आपके साथ हैं, जिस रूप में भी आप चाहते हैं। शेरावाली माता है, वैष्णो माता है, या हनुमान जी हैं, कृष्ण भगवान है, जिस रूप में आप चाहते हैं आप, बट ये फील करें कि वो शक्ति आपके हमेशा साथ है और वो एक्चुअली आपका साथ देती है। हम क्या होता है, कोई काम बन गया तो ओहो भोलेनाथ जी ने बना दिया, नहीं बनाया भगवान तो है ही नहीं, पता नहीं है भी कि नहीं, पता नहीं अभी मेरे साथ है कि नहीं, मैंने तो इतनी पूजा पाठ की, मैंने इतना सब किया। तो हैव दैट बिलीव कि शक्तियां वो हैं और हमेशा आपके साथ है। और इस बिलीव के साथ आप देखना, कुछ भी ऐसा एक टाइम, एक लेवल ऐसा आ जाएगा जहां आपको लगेगा ही नहीं कि मेरा मेरा कोई काम भी ऐसा है, कोई एरिया भी ऐसा है जहाँ काम करने की जरूरत है। सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। ओके, प्लीज कंटिन्यू। जब आप समझ लेते हैं कि सृष्टि आपके भीतर है और इसकी प्रकृति के अनुरूप यह आपके लिए है, यह चाहती है कि आपको अधिक जीवन, अधिक स्वास्थ्य, अधिक प्रेम, अधिक सौंदर्य और आपकी हर मनचाही चीज अधिक मिले, तो आप जीवन में मिलने वाली हर चीज के लिए सृष्टि के प्रति सच्ची कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जी, अब जैसे अभी आज हमने मृदुल जी से डिस्कस किया था ना, तो आपको ये विश्वास अपने अंदर जगाना होगा कि जो सृष्टि है, मेरे शिवजी जी हैं, मेरे साईं बाबा हैं, मेरी वैष्णो माता है, ये सब मेरे माता पिता हैं। जिसको भी मैं मानती हूँ वो मेरे पेरेंट्स हैं। एंड कौन से पेरेंट्स नहीं चाहते कि अपने बच्चे को खुश देखना? वो चाहते हैं कि आपको जो चाहिए मिले। आज हम अपने बच्चों की तरफ देखते हैं, हम बोलते हैं ना इनको बहुत खुशियां मिले, बहुत अच्छी हेल्थ हो, खूब पैसा मिले, बड़ा अच्छा सा करियर हो इनका, खूब कामयाबी मिले, तो उसी तरह हमारे हमारे परमात्मा, जो हमारे माँ बाप है, वो भी हमें ऐसे ही देखना चाहते हैं कि इनको खूब खुशियां मिले। किसी को पतले होना है वो पतले हो जाए, किसी को पैसा चाहिए पैसा मिल जाए, किसी को अच्छा बिजनेस चाहिए वो मिल जाए, जो इसकी डिजायर है, जैसा रिलेशनशिप चाहिए
चाहिए वो मिल जाए, जैसी नौकरी चाहिए मिल जाए, वो सब कुछ वो भी चाहते हैं। बट ऑब्स्टेकल कहाँ है, हर्डल कहाँ है, अटकलें तो हमने ही बनाई हुई है, ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलना भी है नहीं मिलना है, मैंने पतले भी होना है कि नहीं होना, इतनी इतनी सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस तरह की वो जो अटकलें हैं वो हमें अपने अंदर से निकालनी है। जी। और तब आप अपने तथा सृष्टि के बीच एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर लेंगे। हर मिलने वाली चीज के लिए आप सृष्टि के प्रति जितनी अधिक वास्तविक कृतज्ञता महसूस करते हैं, सृष्टि के साथ आपका संबंध उतना ही करीबी बनता है, और तब आप कृतज्ञता के जादू द्वारा असीमित सृष्टि के स्तर पर पहुंच सकते हैं। आप कृतज्ञता के जादू के प्रति अपने हृदय और दिमाग को खोल देंगे, और इसके साथ अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन को छू लेंगे। आप सृष्टि के मित्र बन जाएंगे। आप पृथ्वी पर असीमित नियामतों के साधन बन जाएंगे। जब आप सृष्टि के करीब पहुंचकर और व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं, जब आप अपने भीतर सृष्टि के उस निकटता को महसूस करते हैं, उस पल में पूरा संसार आपका होगा, और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप नहीं बन सकते या पा सकते या कर सकते। जब आप अपने भीतर सृष्टि की उस निकटता को महसूस करते हैं, यानी यूनिवर्स और मैं, या जिस भी भगवान को हम मानते हैं वो और मैं, उस पल से पूरा संसार आपका होगा, और ऐसा कुछ भी नहीं जो आप नहीं बन सकते, पा सकते या कर सकते। दैट मीन्स once you understand the relationship between you and the divine power, जिस भी पावर को आप मानते हैं, उसकी एग्जिस्टेंस को मानते हैं, उसके बाद कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो आप नहीं पा सकते दुनिया में। कैसा बिजनेस, कितना पैसा, देयर इज नो लिमिट, नो लिमिट, कुछ भी चाहे वो पा सकते हैं। जी, कृतज्ञता ही जवाब है। जवाब है। कृतज्ञता टूटे हुए या मुश्किल संबंधों का इलाज है। यह स्वास्थ्य या धन की कमी का इलाज है। यह दुख का इलाज है। कृतज्ञता से डर, चिंता, दुख और हताशा खत्म होती है। यह खुशी, स्पष्टता, धैर्य, दयालुता, करुणा, समझ और मानसिक शांति लाती है। कृतज्ञता समस्याओं के समाधान लाती है। यह आपके सपनों को साकार करने के अवसर और संसाधन प्रदान करती है। कृतज्ञता एक मिनट हेमा जी। कृतज्ञता टूटे हुए या मुश्किल संबंधों का इलाज है। यह स्वास्थ्य या धन की कमी का इलाज है। यह दुख का इलाज है। कृतज्ञता से डर, चिंता, दुख और हताशा खत्म होती है। तो दैट मीन्स अभी क्या प्रॉब्लम्स लाइफ में हो सकती है किसी एक इंसान की लाइफ में, या तो पैसे की प्रॉब्लम होगी, या करियर की होगी, बिजनेस की होगी, या कोई मटेरियल चीज की होगी, या रिलेशनशिप को लेकर होगी, या फिर हेल्थ को लेकर होगी। तो हर चीज का जवाब क्या है? कृतज्ञता, यानी ग्रैटिट्यूड। अब आप अगर मान लो सोच कर देखो कि एक आदमी है, वो सारा दिन काम करके घर में पैसे कमा कर ला रहा है, जितने भी पैसे कमा कर वो ला रहा है। अब जब वो घर आ रहा है तो उसकी बीवी उसको बड़ा अप्रिशिएट कर रही है, ग्रैटिट्यूड कर रही है कि जितना भी पैसा कमाया आपने, वाओ कितने अच्छे से आपने, कितनी मेहनत करते हो, 10-10 घंटे घर से बाहर रहते हो, इतना सारा पैसा हमारे लिए कमा के लाते हो, आपकी वजह से हम खाना खा रहे हैं, इतने अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, इतने अच्छे घर में रह रहे हैं, हमारे बच्चे इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। एंड वही अब हस्बैंड वाइफ के लिए ग्रेटिट्यूड कर रहा है कि आई एम ग्रेटफुल टू यू, तुम घर में रह के कितना घर का ख्याल रखती हो, इसको कितना साफ सुथरा रखती हो, इतना सुंदर बनाती हो, मेरे बच्चों का कितने अच्छे से ख्याल रखते हो, या मेरे माँ बाप घर में है तो उनका ख्याल रखती हो, हमें खाना देती हो, मैं रात को थका हुआ आता हूँ तो मुझे मेरी मनपसंद का खाना मिलता है, इतना साफ सुथरा बेड मिलता है, सब घर साफ सुथरा है। एक घर में सास और बहू है तो बहू सास का शुक्राना कर रही है, सास बहू का शुक्राना कर रही है, कोई बिजनेस में पार्टनर है वो एक दूसरे का शुक्राना कर रहे हैं, कोई भी कोई भी रिलेशनशिप या किसी भी तरह की फ्रेंडशिप है, हर आदमी एक दूसरे का शुक्राना कर रहा है। तो सोचो ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाए। आज एक आप ये देखो, कोरोना वायरस का हम एग्जांपल लेते हैं, ये भी किसी साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया ना। तो जस्ट इमेजिन कि अगर वो साइंटिस्ट ग्रेटिट्यूड की दुनिया से आया होता, थैंकफुलनेस की दुनिया से आया होता, तो क्या वो इन्वेंट कर सकता था इतना डेंजरस वायरस? बट ही डिड। आप ये देखो, अल्बर्ट आइंस्टाइन, कितने न्यूटन, कितने लोग हुए, कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, और हर कोई ग्रेटिट्यूड की दुनिया से था, तो उन्होंने कितने बड़े बड़े आविष्कार किए ह्यूमन काइंड के लिए, इस प्लैनेट के लिए, जो हमें कितने काम आते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में काम आ रहे हैं। जिसने टेलीफोन इन्वेंट किया, तो वो सब लोग ग्रेटिट्यूड की दुनिया से आए थे।
अब जिस जिस तरह के साइंटिस्ट आज देखो जिन्होंने बना दिया ये वायरस की पूरी दुनिया की आज जान पे बनी हुई है, तो जस्ट इमेजिन कि एक ग्रेटिट्यूड का वर्ल्ड की डिस्टरबेंस आ रही है, एक ग्रेटिट्यूड की दुनिया है और एक अनग्रेटफुल की दुनिया है। जो अनग्रेटफुल की दुनिया से आता है वो काम भी वैसे करेगा, एंड जो ग्रेटिट्यूड की दुनिया से आता है वो वैसी दुनिया को इतना खूबसूरत बना देगा। प्लीज कंटिन्यू। कृतज्ञता हर सफलता के पीछे होती है। यह नए विचारों और खोजों के द्वारा खोल देती है द्वार खोल देती है, जैसा न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों ने साबित किया है। कल्पना करें कि हर वैज्ञानिक उनकी दिखाई राह पर चलने लगे, तब संसार समझ, विकास और उन्नति के नए क्षेत्रों में दाखिल हो जाएगा। वर्तमान सीमाएं टूट जाएंगी और टेक्नोलॉजी, भौतिकी, चिकित्सा, मनोविज्ञान, खगोल शास्त्र तथा हर वैज्ञानिक क्षेत्र के में जीवन बदलने वाली खोजें होने लगेंगी। यदि कृतज्ञता को स्कूलों में अनिवार्य विषय बना दिया जाए तो हम बच्चों की एक ऐसी पीढ़ी देखेंगे जो हमारी सभ्यता को अद्भुत उपलब्धियों और खोजों द्वारा तरक्की के शिखर पर पहुंचा देगी। तब असहमतियां दूर हो जाएंगी, युद्ध खत्म हो जाएंगे और पूरे संसार में शांति स्थापित हो जाएगी। अब ये लाइन मैं दोबारा से पढ़ती हूँ। यदि कृतज्ञता को स्कूल में अनिवार्य विषय बना दिया जाए तो हम बच्चों की एक ऐसी पीढ़ी देखेंगे जो हमारी सभ्यता को अद्भुत उपलब्धियां और खोजों द्वारा तरक्की के शिखर पर पहुंचा देगी। तब असहमतियां दूर हो जाएंगी, युद्ध खत्म हो जाएंगे और पूरे संसार में शांति स्थापित हो जाएगी। तो अभी आई एम श्योर इस कॉल पे देयर आर फ्यू टीचर्स, तो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि आप अगर जितने भी बच्चों को आप पढ़ाते हैं, ठीक है, ये इसको हम सब्जेक्ट तो नहीं बना सकते, पता नहीं कितने लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। मेरे जो खुद के कोच हैं वो काम कर रहे हैं कि स्कूल्स में उन्होंने सीबीएसई को ये प्रपोजल दिया है कि ये एज अ सब्जेक्ट हर क्लास के लिए हर स्कूल में मैंडेटरी होना चाहिए, बट वी रियली डोंट नो ये कब तक काम करेगा। बट अगर कुछ एक टीचर्स भी अगर ये इनिशिएटिव ले लेना कि हम मेरे पास जो मेरी क्लास है, मेरे पास 25 बच्चों की आज क्लास है और 25 बच्चों को मैंने आज 5 मिनट के लिए सिर्फ ग्रेटिट्यूड सिखाना है, तो जस्ट इमेजिन वो 25 बच्चे जब 25 घरों में जाएंगे, 25 फैमिलीज में जाएंगे, तो अगर वो जो आपसे सीख के गए हैं ना उसका 20% भी वहां अपने घर में कन्वे कर देंगे, तो जस्ट इमेजिन कि ये भी एक पैनाडेमिक ही बन जाएगा कि ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड हर जगह ग्रेटिट्यूड होगा और दुनिया कितनी खूबसूरत होगी। मैं एक लाइन और पढ़ती हूँ। जो राष्ट्र संसार को भविष्य में ले जाएंगे वे वही हैं जिनके नेता और लोग सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। अब क्या होता है, हम पॉलिटिक्स की भी अगर बात करें ना तो हर किसी के मुंह से निकलता है करप्शन करप्शन करप्शन। मोदी ने तो बेड़ा गर्क कर दिया, फलाने ने बेड़ा गर्क कर दिया, हमारा तो एमएलए बेकार है, यहाँ का कुछ करता ही नहीं है, जब वोट चाहिए होते तो घर घर आ जाते हैं, उसके बाद तो पता ही नहीं है। बट आप एक बार बैठ के सोचो, क्या उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि जिसके लिए हम ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं? आज इतने संसाधन है हमारे पास, हम रोड देखते हैं, हमारे घरों में पानी आ रहा है, बिजली आ रही है इतने अच्छे से, इतनी आसानी से कि सिर्फ टैप खोलो और पानी धड़ाधड़ निकलता है, कितने अच्छे से बिजली आती है। और अगर चलो थोड़ा बहुत कट भी लग गया तो जितने टाइम 24 में से 20 घंटे तो बिजली मिल रही होगी, 15 घंटे तो मिल रही होगी, तो उस 15 घंटे के लिए हम ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। कुछ भी किया हमारे प्रधानमंत्री ने, कोई कितना भी बुराई कर दिया, कुछ तो अच्छा किया होगा, क्या हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं? हमें तो बस, हम अपने बच्चों को भी क्या एजुकेशन दे रहे हैं ना, ये वाला नेता उन बच्चों को, आज किसी बच्चे से पूछ लो उनको यही होगा कि पॉलिटिक्स तो एक बहुत बुरी चीज होती है, जो नेता होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं, गांधी ने जो किया ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया हमारे लिए, या आज जो मोदी कर रहे हैं ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा। कि ये एजुकेशन हम दे रहे हैं, क्या हम उनको बता सकते हैं कि ये हमारा लीडर है, ये हमारा नेता है, ये हमारे देश को चला रहा है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स उसको, इस देश को, इतनी 100 करोड़ की जनता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करता होगा इस देश को चलाने के लिए? हमसे तो एक फैमिली चलाना मुश्किल हो जाता है। क्या क्या उसने किया, क्या हम वो ग्रेटिट्यूड बच्चों को बता सकते हैं? तो अगर एज अ पेरेंट, एज अ टीचर हम लोग ये थोड़ा थोड़ा भी आज से बच्चों को देना शुरू कर देना, तो बच्चों का भविष्य और अल्टीमेटली हमारे देश का भविष्य, इस देश में हम रह रहे हैं ना, हम बहुत बोलते हैं, बहुत इजी है बोलना कि इंडिया का तो बुरा हाल है, ये तो है ही ऐसा, ये कंट्री ऐसी है, हम तो यहाँ पैदा ही क्यों हो गए। बट आप देखो, जिस दिन से आप पैदा हुए हो आप इसी धरती पे, इसी हिंदुस्तान की धरती पे हो, यही खाते हैं, यही पी रहे हैं, यही पैसा कमा रहे हैं,
यही शान से रह रहे हैं। आज जो लोग जाते हैं ना, जो बाहर जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, वो रोते हैं वहां जाकर कि हम कहाँ आ गए, मजदूरों वाली जिंदगी, हमारे देश में तो हम राजा थे। तो तब जाकर उनको अपनी कंट्री की वैल्यू समझ में आती है। तो ये अगर हम अपनी कंट्री की वैल्यूज, जो जो हमें मिला है उनकी वैल्यूज आज से अगर अपने बच्चों को सिखाना शुरू करेंगे ना, तो जब तक वो हमारी एज में पहुंचेंगे उनकी दुनिया ही इतनी खूबसूरत होगी, उनकी जिंदगी में चिंताएं नहीं होंगी, कोई भय नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा, कोई कुंठा नहीं होगी, कोई आलोचना नहीं होगी, ना किसी के प्रति ना अपने प्रति। आज हम किस दुनिया में जी रहे हैं? चिंता, टेंशन, डर, ये ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए। आज कुछ मेरे को हेल्थ की प्रॉब्लम आई नहीं, मैं ये तो नहीं सोचूंगी बाकी हेल्थ अच्छी, मैं कहूंगी अरे आज तो घुटने में दर्द है, ये दर्द और ऊपर टांग तक तो नहीं आ जाएगा, पूरी लात में तो नहीं आ जाएगा, धीरे धीरे कहीं मेरी पूरी बॉडी में तो नहीं आ जाएगा ये पेन, कहीं मैं चलने से तो नहीं लाचार हो जाऊंगी। तो उस साइड पे हम सोचना शुरू करते हैं, बजाय कि हम ग्रेटिट्यूड करें जितनी हेल्थ अभी भी हमारे पास बाकी है। नहीं है हेल्थ, हम जिंदा तो हैं कम से कम, हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड करें। प्लीज कंटिन्यू। जो राष्ट्र संसार को भविष्य में ले जाएंगे वे वही हैं जिनके नेता और लोग सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। किसी देश के लोगों की कृतज्ञता से उनका देश तरक्की करता है और अमीर बनता है। इससे बीमारियां बहुत कम हो जाती हैं, व्यवसाय फलता फूलता है, उत्पादन बढ़ जाता है और पूरे देश में खुशी व शांति का माहौल बन जाता है। गरीबी गायब हो जाएगी और एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि कृतज्ञ राष्ट्र उसे भूखा रहने की अनुमति नहीं देगा। जितने कंटिन्यू करें। जितने अधिक लोग कृतज्ञता की जादुई शक्ति को खोज लेते हैं, उतनी ही तेजी से यह संसार पर राज्य करेगी और कृतज्ञता क्रांति का सूत्रपात करेगी। जादू को अपने साथ ले जाएं, जहां भी जाएं कृतज्ञता को अपने साथ ले जाएं। अपनी रुचियों, मुलाकातों, कार्यों और जीवन की परिस्थितियों में कृतज्ञता के जादू को भर लें, ताकि आपके सारे सपने सच हो जाएं। भविष्य में यदि जीवन आपके सामने कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति रखता है, जिसके बारे में आप सोचते हैं कि उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या करें, तो चिंता करने या डरने के बजाय कृतज्ञता के जादू की ओर मुड़ें और अपने जीवन की हर अन्य चीज के लिए कृतज्ञ हों। जब आप जानते बूझते हुए अपने जीवन में अच्छाई के लिए धन्यवाद देते हैं, तो उस चुनौतीपूर्ण स्थिति के आसपास की परिस्थितियां जादू में बदल जाएंगी। हमने उसे यानी मनुष्य को रास्ता दिखाया। वह कृतज्ञ है या कृतघ्न, यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। ये वर्ड है कुरान में लिखे गए देखिए, हैं। अभी तक हमने ना ये एक ऑलमोस्ट 1 मंथ हमें हो गया, हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अभी हम जो इतने पिछले सालों की जो कृतघ्न हम रहे या अनग्रेटफुल रहे, उसको अभी हम 1 महीने में वो आदत नहीं जाएगी। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने लाइफ में ग्रेटिट्यूड को कम से कम 6 महीने आपको फोर्सफुली जिंदा रखना होता है। 1 महीना हो गया, 5 महीने बचे हैं। अब होता क्या है कि जरा सी कहीं चोट भी लग गई ना तो डर आ जाएगा या आलोचना हो जाती है, कुछ भी हो जाता है। प्लीज उन सिचुएशंस को अवॉइड करें, उन थिंकिंग को अवॉइड करें, क्योंकि आपको अगर अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट बनाना है ना ग्रेटिट्यूड के लिए, तो 6 महीने तो कम से कम आपको चाहिए ही चाहिए। 1 महीना हो गया, 5 महीने और बचे हैं। 5 महीने चाहे तो इसकी प्रैक्टिसेस करें, मैजिकल स्टोन को अपने पास रखें, मैजिक डस्ट की प्रैक्टिस करें, कैसे भी करके ग्रेटिट्यूड को अपना लाइफ का पार्ट बनाएं। एंड अगेन फिर इस बुक ने या किसी ने भी हमें रास्ता तो दिखा दिया, या हम इस ग्रुप में आके हम समझ तो गए हैं कि ग्रेटफुल क्या है, अनग्रेटफुल क्या है और इसके क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। बट अगेन डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको कौन सा रास्ता चूज करना है, ऐसा कुरान में कहा गया है। जी। जादुई शब्द धन्यवाद कहें, उन्हें जोर से कहें, उन्हें छत से चिल्लाकर कहें, उन्हें फुसफुसा कर कहें, उन्हें मन ही मन कहें या उन्हें अपने दिल में महसूस करें। लेकिन आज के बाद आप जहां भी जाएं कृतज्ञता और उसकी जादुई शक्ति को अपने साथ ले जाएं। समृद्धि और खुशी से भरे जादुई जीवन के लिए जो आपके होठों पर है, यह आपके हृदय के भीतर है, तैयार है और इंतजार कर रहा है कि आप जादू को सक्रिय करें, शुरू करें। रोंडा बर्न। क्या रोंडा बर्न को हम अभी सब लोग मिलके एक बार 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल सकते हैं?
कि जिन्होंने हमारे लिए इतनी खूबसूरत प्रैक्टिस वाली बुक बनाई। तो हम सब ये नेक्स्ट पेज पे देखिए, पिक्चर है, नेक्स्ट पेज ले आए, रोंडा बर्न की पिक्चर है। तो अभी जिसको जैसे अच्छा लगता है, या मन में या बोलकर, फुसफुसाकर, चिल्लाकर, जिसको जैसे अच्छा लगता है वो अपनी थैंक यू की प्रैक्टिस को करें। और अभी हम एक बारी रोंडा बर्न के लिए थैंक यू करेंगे। थैंक यू, Thank थैंक you, यू, thank थैंक यू you, रोंडा thank बर्न, you, Rhonda Byrne. इतनी Thank खूबसूरत you for बुक this हमारे लिए magic. बनाने के लिए, इतनी अच्छी प्रैक्टिसेस हमें समझाने के लिए, हमारा जीवन को एक बिल्कुल अलग जादुई दुनिया में लेके जाने के लिए, जहाँ पर सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, हम थोड़ा सा रोंडा बर्न के बारे में पढ़ेंगे अभी। हाँ, रोंडा बर्न के बारे में। रोंडा बर्न ने अपनी यात्रा द सीक्रेट फिल्म से प्रारंभ की, जिसे दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने देखा। इसके बाद उनकी पुस्तक द सीक्रेट प्रकाशित हुई, जो 47 भाषाओं में बेस्ट सेलर बन चुकी है और जिसकी 2 करोड़ से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। द सीक्रेट 190 सप्ताह तक द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में रही और इसे यूएसए टुडे ने विगत 15 वर्षों की शीर्षस्थ 20 बेस्ट सेलिंग पुस्तकों में से एक माना है। अपने अनूठे कार्य को आगे बढ़ाते हुए रोंडा ने 2010 में द पावर लिखी। यह पुस्तक भी न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर है और 43 भाषाओं में उपलब्ध है। द पावर नाम से इनकी एक बुक है, अगर कोई रीड करना चाहे कर सकता है। दैट्स अबाउट द पावर ऑफ, जैसे ये पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड किया है ना, वो पावर ऑफ लव है कि बिना बिना प्यार के तो ये दुनिया इमेजिन भी नहीं की जा सकती। अगर मैं आज, मेरी कोई हॉबी भी है ना, दैट मीन्स मुझे उस चीज से प्यार है, बच्चे हैं तो प्यार है, तो उसके बारे में बहुत अच्छी बुक है। मेरी भी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, आई एम स्टिल रीडिंग इट। So thank you Hema ji, thank you so much Thank for you. reading, Thank you. and Thank it you. completes our journey today. And thank you Thank so much, all of you, all you lovely people, for being on this session and doing all the practices. All the very best for your future, for gratitude journey, and wish you luck. God bless you all. Okay, अब किसी को कोई question है, कुछ भी पूछना हो, please unmute yourself and ask. हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेला जी। हाँ जी, तो आपने अगर किसी को क्वेश्चन पूछने हैं तो, नहीं तो मेरे को कुछ शेयर करना था। नहीं नहीं, पूछिए, प्लीज शेयर कीजिए, नो वरीज। हाँ जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि ग्रेटिट्यूड है, सबसे पहले सारा ग्रेटिट्यूड मेरी मेरी तरफ से सबसे पहले लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थैंक यू, मतलब अनलिमिटेड आपके लिए कि आपने हमें ये रास्ता दिखाया, एंड मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि मैं बहुत बहुत ज्यादा इस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ। सेकेंडली, मैं अपने रूटीन में, मतलब हर चीज में जो हम पढ़ रहे हैं उसको कोशिश करते हैं कि थैंक यू हम लोग उसको, मैं उसको अपनी हर चीज के अंदर फॉलो करूँ, चाहे वो जिंदगी की शुरुआत सुबह से लेकर रात तक कोई भी काम कर रहे हैं या बात हो रही है, जो भी जैसे भी जितना कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा खुशी की बात ये मैं शेयर करना चाहती हूँ कि 21st डे में हमने मैजिकल चेक के लिए बात की थी, पढ़ा था, और मैंने मैजिकल चेक लिखा येस्टरडे 1 जून। मेरी डॉटर का बर्थडे था, सॉरी। और मैं दिल से चाहती थी कि अपनी बेटी को, वो बैंगलोर में है, मैं चाहती थी कि मैं उसको अपनी तरफ से 10,000 रुपीज गिफ्ट भेजूं। और मेरी इस समय की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी ऐसी अच्छी नहीं है, मतलब अभी बहुत थोड़ी परेशानी में है ऑब्वियसली। बहुत अच्छी है, हाँ, डोंट वरी। नहीं मतलब उस समय जब मैं लिख रही थी, अभी मैंने बहुत कुछ सीख लिया 21 तारीख के बाद भी, तो वो मेरी स्टार्टिंग ऑफ मेरी जर्नी थी, तो मैंने उस पर लिख दिया सब कुछ अच्छे से कि नहीं, मैजिक चेक मुझे यूनिवर्स मेरी बेटी के लिए, मैंने उसके ऊपर पूरा लिख के अपनी बेटी का नाम, हैप्पी बर्थडे टू यू, गिफ्ट चेक फ्रॉम यूनिवर्स। और रोज उसको थैंक्स भी कर रही हूँ, जैसे जो भी मतलब प्रोसेस है, दिल से जब भी आती हूँ, अपने रूम में आती हूँ, उसको देख के, मैजिक स्टोन को देख के, सबको अपनी तरफ से जितना कर सकती हूँ। अब कल उसका बर्थडे था और मतलब अच्छे से हुआ, सब कुछ हुआ। शाम के टाइम वो वहां पर बाहर निकली कुछ लेने के लिए, बर्गर वगैरह खाने के लिए, और उसका फोन आया मुझे कि मम्मा एक बात बताऊं आपको।
और मैंने उस समय थोड़ी देर पहले ही 4 बजे के करीब आके वापस दिल में ना एक वो ऐसे था कि जैसे चिट्ठी आने वाली होती है ना, समझो आप, कि चिट्ठी आएगी, आ रही है, जैसे हम गाना भी है चिट्ठी आई है, तो उस तरह का कोई संदेशा आया है। तो मैं सोचियो भगवान जी, मैं चेक को देख के भी बोल रही हूँ कि देखो अभी भी टाइम है, मतलब मैजिक उसको बर्थडे का गिफ्ट देने के लिए अभी भी देयर इज टाइम। तो आई एम श्योर कि कुछ तो होगा, भगवान जी या मतलब जो भी हम मानते हैं कि जरूर मैजिक होगा। और उसकी तरफ ना बड़े प्यार से मैंने चेक चेक की तरफ देखा अभी, तो उसका फोन आया और मम्मा उसकी ना कहीं एक बार मिस उसमें ना पेमेंट 12,500 कहीं गलती से किसी और के उसमें चले गए थे, और उसने बड़ी कोशिश की और वो उसको पता नहीं लगा कहाँ गए, मतलब वो पेमेंट कहीं हुई बट देवर नोबडी वाज एबल टू रिकॉग्नाइज, या ढूंढ नहीं पा रहे थे कहाँ गए। कहती मम्मा आज मैं यहाँ पर आई हूँ और पता लगा कि इसी नंबर पे ही, इसी जगह पे ही, इन्हीं की में मैंने गलती से 125 की जगह 12,500 रुपए दिए थे। और उनसे उन्होंने बात की, उन्होंने उसी समय बोला हाँ ठीक है, आप हमारे को अपनी स्टेटमेंट दिखाओ, हम आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और आधे घंटे के बाद उसके ट्रांसफर हो गए। इट वॉज लाइक, मैंने उसको बोला, मैंने कहा रियली से है, इज इट श्योर? तो मैंने, मेरे मुंह से एकदम निकला, देखा तेरा बर्थडे गिफ्ट तुझे मिल गया। कहती मम्मा वो तो आप पहले ही दे चुके हो। मैंने बोला नहीं बेटा ये देख, मैंने तब उसको, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि सीक्रेट के लिए शायद मतलब मेरी डॉटर ने मुझे कन्विंस किया था पढ़ने के लिए, और उसकी जॉब भी लगी थी, मतलब मैंने शायद बताया था, आपने शेयर किया था जी। हाँ। तो शी वाज लाइक, शी वाज इन टीयर्स, मैं भी मतलब आंखों में आंसू। मैंने बोला देखो मुझे नहीं पता था, मेरे पास कोई सोर्स नहीं था, मेरे पास सिर्फ एक उम्मीद और एक होप और एक अच्छी विशेष थी, और मतलब दिल में इच्छा थी, विश्वास था कि नहीं, स्पेशली विश्वास मैजिक के ऊपर तो है ही है, आ ही गया है, अब अच्छे से आ गया है मतलब। पर ये जब लाइव में आपके प्रूफ हो जाता है ना, एक तरह से प्रूव हो गया कि हाँ देखो ये होता है, मतलब मैं सबको ये बात कहूंगी कि इट्स नॉट कि हाँ मेरे को उस समय शायद मैंने ज्यादा अमाउंट लिखा, जैसे आपने बोला था कि छोटी सी चीज के लिए लिख दो, बट मेरे दिमाग में उस समय ये चल रहा था कि 21st हो गई है और फर्स्ट आने वाली है, और मैं अपने बच्चे के लिए इतनी दूर हूँ, लॉकडाउन है, अकेली है, बहुत सारी चीजें दिमाग में आपके चल रही होती हैं, तो हम कैसे उसके लिए कुछ ऐसा करें कि तो दैट वाज द फीलिंग। एंड कल से मतलब आई एम सो एक्साइटेड, मैं इतना वेट कर रही हूँ कि नहीं कब कब क्लास हो, कब मैं सबसे बात करूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, और सारा का सारा ग्रेटिट्यूड सबसे पहले दीपांजलि जी आपके लिए है, सबसे पहले। मतलब ठीक है सब जो भी है, गुरु बनाना, गुरु मानना दिल की बात है, मैं सोचती हूँ कि मेरे लिए एक मेक ओवर है जिंदगी का। आई एम so blessed and thankful to you. Thank you for the magic. Thank you for everything. And I really wish कि ये क्लास मेरी रेगुलर चलती रहे उम्र भर, जब तक मैं हूँ, मेरे को ये उठना है सुबह, और मतलब कुछ भी कंडीशंस में हूँ, जैसे भी हूँ, मुझे ये चलता रहे मैजिक। ये भी होगा जरूर कि कल से फिर मैं कह रही हूँ, कल से मुझे फिर से क्लास में आना, ये कैसे आएगा ये मुझे नहीं पता, पर मैं इसके लिए ही सोच रही हूँ इतने दिन से कि ये चलता रहे बस। थैंक यू सो मच। थैंक यू, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग। अच्छा एक मिनट, मैं बाकी सबको भी बोलना चाहती हूँ, अगर आप कुछ शेयर यहाँ नहीं कर पा रहे हैं ना, तो प्लीज इफ यू कैन मेक अ स्मॉल वीडियो एंड पोस्ट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, बहुत छोटा सा 1-2 मिनट का, एंड ग्रुप पे डाल देंगे तो बाकी लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलेगी। जैसे अभी बेला जी ने बताया, तो अमाउंट तो अगर आप बेला जी 100 करोड़ का भी लिख दोगे ना, तो वो भी आपका है, इट जस्ट आपको फेथ क्रिएट करना है। एंड इसीलिए हम बोलते हैं छोटे छोटे अमाउंट से करो, बिकॉज 100 करोड़ भी आपके हैं, है तो ना, वो एक एनर्जी है, पैसा भी एनर्जी है, तो आप अपनी एनर्जी से, अपनी पॉजिटिविटी से उसको बहुत इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, मिलेंगे कैसे, कैसे वाले गड्ढे में हम सबसे पहले गिर जाते हैं। तो स्टार्ट बिल्डिंग अप योर फेथ। अगर आप कल बुक, कोई और भी नहीं भी करता है, कुछ सेशन नहीं हो रहे हैं, अपने आप ये बुक उठाओ, आपके पास है, हमने व्हाट्सएप पे भी सॉफ्ट कॉपी दी हुई है, वहां से आप अपना डे 0 से स्टार्ट करो, स्टार्ट रीडिंग इट, स्टार्ट कमिटेड टू योर सेल्फ कि नहीं मुझे ना आधा घंटा बैठना ही बैठना है। आप अकेले करोगे तो आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा, और कई आगे आगे तो चैप्टर कई बार छोटे छोटे हैं तो और कम टाइम लगेगा, बट स्टार्ट डूइंग इट किसी तरह। बिल्कुल आपने ठीक बोला है कि इस चीज को आपको अपनी लाइफ में जिंदा रखना है, तो वो कैसे रखना है, अब वो आपको ढूंढना है कि क्या तरीका है। नहीं कोई सेशन हो रहा है, नहीं दीपांजलि कोई सेशन कंटिन्यू कर पा रही है, तो आप करो, किसी को साथ में ले लो। मैं तो कहती हूँ घर की मेड को भी ले लो, उसको भी बिठाओ। मेरे तो घर की मेड इतने अच्छे से ग्रेटिट्यूड को समझ चुकी है,
मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और वो कैसे सुनती है, मैं अगर ये सेशन ले रही हूँ या मैं कोई सेशन अटेंड कर रही हूँ तो शी इज जस्ट अराउंड, कभी वो आसपास से निकल रही है, मुझे पानी दे जा रही है या कुछ दे जा रही है, एंड वहां से उतना ही सुन के यू वॉन्ट बिलीव मैंने ऐसी ऐसी बातें सुनी है जो मेरे बच्चे और वो मेड आपस में करते होते हैं। किस चीज के लिए थैंक यू करना है, कोई कंप्लेंट निकलती है तो वहां से भी वो लोग थैंक यू निकाल लेते हैं। वो खुद थैंक यू मुझे खुद आके बोलते हैं, मैं कभी बोलूंगी ना कि ये प्रॉब्लम है, अरे भाभी क्यों, उस चीज को तो थैंक यू करो, उस प्रॉब्लम को छोड़ो, उसके बारे में मत सोचो। तो ये कितनी प्यारी चीज है, कितनी आसानी से फैलती है। तो अगर हम इसको फैलाना शुरू करें, आप सब लोग भी, ऑल ऑफ यू, अगर छोटे छोटे ग्रुप्स बना सकते हो, 3-3 4-4 कोई फ्रेंड्स हैं, कोई किट्टी मेंबर है, और कुछ ऐसा नहीं है जो बुक से बाहर से आपको लाना है, सिर्फ चैप्टर पढ़ो, हर चीज का आंसर बुक के अंदर है, हर एक्सरसाइज में आंसर छुपे हुए हैं, सब चीज यहीं पर है। इफ यू कैन डू इट, I'll be really glad अगर कोई भी आप में से कुछ ऐसा शुरू करता है सेशन, एंड लेट मी नो, एक बार जरूर बताना मुझे। So thank you Bela ji, and all the very best for thank you, there are thank you, many thank many you. magics which are coming to you, and just trust on them. Thank And I you wish so you much. luck for your husband's health and its fastest recovery, and उसको भी आप इसी तरीके से positively करें, and you will see the difference, बहुत जल्दी चीजें ठीक हो जाएंगी। Okay, thank you so much. Okay, anyone else who wants to share, please share. किसी को कुछ शेयर करना हो? No one? Okay, so we must log off now, and all the very best. Thank you so much for being on this session. Thank you so much for doing this 28 days journey, and इस gratitude को please 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 कैसे भी करके किसी भी चैप्टर के थ्रू, मैजिक रॉक के थ्रू या मैजिक डस्ट के थ्रू अपनी लाइफ में जिंदा रखना। इसको कहीं भी घुमाना नहीं है। हमने बहुत 28 दिन बहुत मेहनत की है इस चीज को, इस एक हीरे को डिस्कवर करने में। तो अब इस पे फिर से डस्ट नहीं डालने देनी, हमने आने नहीं देनी, रोज इसको साफ करना है अपनी ग्रेटिट्यूड की पावर से। ओके, तो ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, I love you all. Thank you so much. Take care and have a magical life. Thank you so much. Thank you Dipanji. Thank you very Thank much. you. Thank you Dipanji, thank you so much, and thank you everybody. Thank you Bye-bye. सबके लिए Yeah, बहुत बहुत। thank you everyone. God bless everyone. Thank you It is so much. really nice, Thank sessions Thank you. जो हम मिस Thank करने you. वाले हैं। Thank you. Thank you. Thank you.